हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आकलन प्रपत्र कक्षा 8 जो कि हिंदी विषय का है आपके समक्ष रखने आई हूँ और उसको डिटेल से समझाऊंगी यहाँ पर। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जब भी हम लोग आकलन प्रपत्र बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि एक खाका होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने प्रश्न नॉलेज लेवल के होंगे, कितने प्रश्न अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे, कितने प्रश्न एप्लीकेशन और लॉजिक बेस्ड होंगे। तो इस तरह से हम लोग ब्लूप्रिंट बनाएंगे और उसके लिए सबसे पहले हमें लर्निंग आउटकम लिस्ट बनाना होगा कि अगर यदि हम कक्षा 7 के लिए ये बना रहे हैं आकलन प्रपत्र तो हमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक के लर्निंग आउटकम का लिस्ट बनाना होगा और प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर एक क्वेश्चन रखेंगे और उससे ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रश्न सब्जेक्टिव होगा और कौन सा प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये आकलन प्रपत्र कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय से। तो यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 1-2 के तो नहीं है इसमें प्रश्न, कक्षा 3 से लेकर 7 तक के हिंदी विषय के लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे लिखे गए हैं। उसमें से 15 सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला लर्निंग आउटकम है बच्चे गद्य में आए हुए अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। ये कक्षा 4 का लर्निंग आउटकम है। बच्चे पाठ को पढ़कर कथन किसने कहा उसका उत्तर देते हैं। ये कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम है। बच्चे भगत सिंह की कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। कक्षा 6 का लर्निंग आउटकम है संधि विच्छेद कर पाते हैं, वो उनको जोड़कर एक शब्द भी बना पाते हैं। क्लास 6 का है ये। बच्चे पद्यांश में आए विशिष्ट शब्दों के पर्यायवाची बता पाते हैं। कक्षा 6 का है ये। संस्कृत पद्यांश श्लोकों के अर्थ को बता देते हैं। कक्षा 6 का है। बच्चे कहानी को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कक्षा 6 का है। गद्य पढ़ते हुए बच्चे वाक्यांशों के एक शब्द आने पर उनका अर्थ बता देते हैं। ये भी क्लास 6 का है। उदाहरण के आधार पर बच्चे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताने का प्रयास करते हैं। ये भी कक्षा 6 का है। महाराणा प्रताप की कहानी कविता पढ़कर बच्चे प्रश्न के उत्तर दे देते हैं। ये भी कक्षा 6 का है। इस तरह से हमें कुल 25 प्रश्न 25 लर्निंग आउटकम बनाने हैं। कक्षा 6 से 8 तक के लिए हमें 25 प्रश्न रखना है तो 25 लर्निंग आउटकम की सूची बनानी होगी और कक्षा 1 से 5 तक के लिए हमें 15 प्रश्न रखना है तो 15 लर्निंग आउटकम की सूची बनानी होगी। तो यहाँ पे 25 प्रश्न इस तरह से हम लोग रखेंगे। तो उद्देश्य आधारित प्रश्नों का प्रतिशत क्या होगा इसमें? नॉलेज बेस्ड ज्ञानात्मक प्रश्न के प्रतिशत होंगे 20%, यानी 25 प्रश्न टोटल है तो उसमें से 5 प्रश्न ज्ञानात्मक स्तर के होंगे। बोधात्मक स्तर के 60%, यानी 25 में से 15 प्रश्न बोधात्मक स्तर के होंगे। अनुप्रयोगात्मक के 10% प्रश्न होंगे, यानी कि 25 में से 3 प्रश्न अनुप्रयोगात्मक स्तर के होंगे और तर्क आधारित 10% होंगे, यानी कि 25 में से 2 प्रश्न तर्क आधारित होंगे। इस तरह से हमें उसमें डिवाइड करना है। और फिर प्रश्नों के प्रकार क्या होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होंगे, कितने होंगे, किस लेवल के होंगे और आत्मनिष्ठ प्रश्न किस तरह से होंगे। इस तरह से हमें ये बना के जैसे हमें कक्षा 8 का आकलन प्रपत्र बनाना है तो कक्षा 3 से लेकर 7 तक यहाँ पे विवरण दिया गया है। कक्षा 3 में 3 के लर्निंग आउटकम से प्रश्नों की संख्या है 1, जो कि आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव है। बच्चा पढ़कर उसे अपने शब्दों में उसका उत्तर लिखेगा। कक्षा 4 से 2 प्रश्न लिए गए हैं। कक्षा 4 के लर्निंग आउटकम से वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव 1 प्रश्न है नॉलेज लेवल का और आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव 1 प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग लेवल का। कक्षा 5 से 2 प्रश्न लिए गए हैं। एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, एक प्रश्न आत्मनिष्ठ है अंडरस्टैंडिंग लेवल का। कक्षा 6 से 10 प्रश्न लिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है
एक नॉलेज लेवल का, 6 अंडरस्टैंडिंग लेवल का, और एक अब अनुप्रयोगात्मक स्तर का है और एक तर्क आधारित है। उसी तरह से आत्मनिष्ठ प्रश्न केवल एक इसमें से लिया गया है, वो भी एप्लीकेशन लेवल का है। और कक्षा 7 से 10 प्रश्न लिए गए हैं, 3 नॉलेज लेवल का, 5 अंडरस्टैंडिंग लेवल का, एक लॉजिकल बेस्ड। और आत्मनिष्ठ प्रश्न एक लिया गया है एप्लीकेशन लेवल का। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या नॉलेज लेवल यानी कि ज्ञानात्मक स्तर का 5 है, बोधात्मक स्तर का 12 है, अनुप्रयोगात्मक स्तर का 1 है और तर्क आधारित 2 है। और आत्मनिष्ठ प्रश्न नॉलेज लेवल का एक भी प्रश्न नहीं है, अंडरस्टैंडिंग यानी बोधात्मक लेवल का 4 प्रश्न है, अनुप्रयोगात्मक स्तर का 1 प्रश्न है और तर्क आधारित एक भी प्रश्न नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने इसका ब्लूप्रिंट बना लिया। सरल प्रश्न 40% होंगे, जिसमें कक्षा 3 से 1, कक्षा 4 से 1, कक्षा 5 से 1, कक्षा 6 से 4 सरल प्रश्न होंगे और कक्षा 7 से 3। इस तरह से कुल सरल प्रश्न 10 होंगे। सामान्य प्रश्न 40% होंगे, जिसमें कक्षा 3 से 1 भी प्रश्न नहीं है, कक्षा 4 से 1 है, कक्षा 5 से 1, कक्षा 6 से 4 और कक्षा 7 से 4 प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल 10 प्रश्न होंगे। कठिन प्रश्न 20% होंगे, जिसमें कक्षा 3, 4, 5 से 1 भी प्रश्न नहीं है और कक्षा 6 से 2 हैं, कक्षा 7 से 3 हैं और कुल 5 प्रश्न इस तरह से कठिन प्रश्न होंगे। तो इस तरह से इसका हमें ब्लूप्रिंट बनाना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने में। इसे आपको बार बार देखना, सुनना और समझना होगा, तब जाके आप आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट बना पाएंगे, आकलन प्रपत्र सही से बना लेंगे। फिर आते हैं प्रश्नों की ओर। जैसे हम लोगों ने 25 लर्निंग आउटकम की सूची बनाई है। हर लर्निंग आउटकम से एक प्रश्न होगा। जो पहला लर्निंग आउटकम है उस पर आधारित पहला प्रश्न है, सही वर्तनी है विद्यालय या विद्यालय। तो इसका बच्चा सही उत्तर पे टिक लगाएगा। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड लर्निंग आउटकम पे, मैं अलग पका खा लूँगी, ये किसने कहा। ये सब कक्षा 3 से 7 तक के लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्न है। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। तीसरा प्रश्न है भगत सिंह क्या थे। इसके भी 2 ऑप्शन है, जिसमें से बच्चे को एक चूज़ करना है। फोर्थ क्वेश्चन है विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा। 5वां प्रश्न है सूरज का पर्यायवाची है। 6ठा प्रश्न है आलस्य कुतो विद्या का अर्थ होगा। 7वां प्रश्न है सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम था। 8वां प्रश्न है चिकित्सा करने वाले को कहते हैं। 9वां प्रश्न चारुचंद्र की चंचल गिरने में कौन से अक्षर की वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। 10th क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पढ़ा लिखा न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। फिर 13वां प्रश्न है खट्टा का विलोम शब्द होगा। 14th क्वेश्चन है बालको पद में विभक्ति वचन होगा। 15वां प्रश्न है यशोदा हरि पालने चुलावे में हरि शब्द का अर्थ है। 16वां प्रश्न है आम के पौधे से दूध निकलता है, यह और किस पौधे से निकलता है। 17वां प्रश्न है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है। 18वां प्रश्न है पवित्र में ता शब्द जोड़कर शब्द बनता है। 19वां प्रश्न है पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल में ताड़ के पत्ते कैसे हैं। 20वां प्रश्न है रात शब्द पर्यायवाची है। 21वां प्रश्न है 26 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। 22वां प्रश्न है किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखो। 23वां प्रश्न है पर्वत क्या संदेश दे रहा है। 24वां प्रश्न है सीता कहाँ जा रही है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाओ। और 25वां प्रश्न है मेरा विद्यालय पर 10 पंक्तियां लिखिए। इस तरह से हमें ये 25 प्रश्न फॉर्म करने हैं और लास्ट में उसका आंसर की भी लिखना होगा। आप चाहे तो जितने बच्चे आपके कक्षा में हैं उतने प्रश्न के ये प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। बच्चे को आंसर की नहीं देना है, बस प्रश्न पत्र ही देना होगा और उनका आकलन करके उन्हें ग्रुप A, B, C 3 ग्रुपों में बांटना होगा। 3 ग्रुप्स में बांटकर उनका फिर से शिक्षण योजना बनाकर 50 दिन का जो शिविर लगेगा उस पर कार्य करना होगा।